वेलकम टू माय चैनल सन्नी बिजनेस ब्लॉग। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ है ना जो कि 2025 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सभी जो बिजनेस आइडिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, जो 10 बिजनेस आइडिया है अगर वो आप कर लेते हो तो आपको 100% की गारंटी कि पैसों की बारिश होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि पैसों की बारिश होने वाली यानी पेड़ पे पैसे उगते हैं तो बारिश होगी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 10 बिजनेस आइडिया जो मैंने इस वीडियो में कवर करके रखा है, अगर ये सारे बिजनेस आइडिया को आप समझ लेते हो और इनमें से किसी एक बिजनेस को भी 2025 में अप्लाई करते हो तो 100% है कि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो हम उस सभी 10 बिजनेस आइडिया के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं और समझते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो तो पहले पॉइंट पे आता है किराने की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर। जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, पीपुल है इस दुनिया में, उन सभी को सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है भोजन, फूड की। उसके बिना कोई नहीं रह सकता। तो आजकल हर जगह किराने की दुकान खुला हुआ यानी ग्रोसरी स्टोर है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। तो आपको ये सबको नहीं देखना है, बस ये देखना है कि आपको किराने की दुकान ग्रोसरी स्टोर में इंटरेस्ट है, आप खोलना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेथड और तरीके हैं जिनसे आप ग्रोसरी जो स्टोर है आप अपना खुद का ग्रो कर सकते हैं। आसपास में बहुत सारे ऐसे किराने की दुकान होती है जिनसे आपको कुछ अलग तरह के कुछ ऐसे आपको टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो आपके किराने की दुकान को यानी ग्रोसरी स्टोर को एक सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सके, राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जो बिजनेस होता है ना, पहले नंबर पे अगर हम बिजनेस की बात करें तो किराने की दुकान है जो ग्रोसरी स्टोर हम कहते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ये कभी रुकने वाला रुकने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो किराने की दुकान यानी ग्रोसरी जो स्टोर है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी आने वाला समय में, फ्यूचर में अगर एक बार ग्रो कर गया तो वो कभी रुकने वाला है नहीं, है ना। तो क्योंकि इंसान की नीड है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो भी ग्रोसरी की स्टोर्स होती है आसपास में, आपने देखा होगा। अगर आप खुद ग्रोसरी यानी किराने की दुकान के पास जाते हैं तो बहुत सारे आपके आसपास में देखे होंगे कि छोटा से छोटा जो ग्रोसरी स्टोर होता है ना, नॉर्मल सा, वो भी 15 से 20 हज़ार का इनकम जनरेट कर ही लेता है स्टार्टिंग में, है ना। तो ये है। लेकिन ये चीज़ तो हम भी बोलेंगे कि आपको एक किराने की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए आपको कम से कम कुछ तो पूंजी की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पूंजी के, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में करना पड़ता है, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, उस किराने की दुकान को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें, जो नंबर 2 बिजनेस आइडिया है ना, पहला किराने की दुकान, नंबर 2 है सब्जी और फल विक्रेता। तो आप सब्जी और फल विक्रेता बन सकते हैं, यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स भी आप बन सकते हैं। आप कहोगे सर हम सब्जी और फल विक्रेता बन के कैसे एक बड़ा बिजनेस व्यापार क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जब इस बिजनेस को, व्यापार को करते हो तो इसके बारे में आप समझते हो, पहले आप करोगे तो समझोगे कि आखिर ये बिजनेस व्यापार क्या होता है। पहली स्टार्टिंग में ही आप किसी चीज़ को जब पहले से नहीं जानते हो, बस उसके बारे में आपको नॉलेज है, चाहे आपने ऑनलाइन या यूट्यूब या कहीं से आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो चलो वो आपको मदद करती है शुरुआती दौर में उस व्यापार को, उस बिज़नेस को ग्रो करने में। लेकिन आपको जो उस बिजनेस व्यापार को आप तब समझ पाते हो जब उसमें उतरते हो, उस फील्ड में उतरते हो, कुछ टाइम देते हो, कुछ समय देते हो, उसको करते हो, शुरुआत करते हो। कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो ना, तब जाकर के आपको उस बिजनेस व्यापार के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होती है ना। तो यहाँ पे नंबर 2 जो बिजनेस व्यापार का नाम है सब्जी और फल विक्रेता, यानी सब्जी और फल बेच करके यानी विक्रेता बन करके, या वेजिटेबल यानी फ्रूट वेंडर्स। इसका अब ताज़ी सब्जियों और फलों की दुकान खोल करके एक अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। महीने का अगर आप मान लो तो आप 15 से 20-25 हज़ार तक की इनकम आराम से बना सकते हो, और बाद में जाकर के अपना खुद का बड़ा सा होल सेलर भी ओपन कर सकते हो। नंबर 3 पॉइंट पे है मिठाई की दुकान यानी स्वीट शॉप, जो कि ये कभी रुकने वाला है नहीं। तो नंबर 3 पॉइंट में जो बिजनेस व्यापार में आते हैं वो है मिठाई की दुकान। मिठाई एक ऐसा व्यवसाय है कि जो हमेशा लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी रिसेप्शन पार्टी या कोई अपने जो फ्रेंड्स के साथ अगर पार्टी करने के लिए जाता है, गांव घर आसपास में जो भी मिठाई की दुकान या शॉप होती है, वहाँ जा कर के सभी लोग बैठ कर के
कुछ ना कुछ वहाँ से मतलब मिठाई मंगाते हैं और खाते हैं, साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। तो जो मिठाई की जो दुकान होती है, स्वीट शॉप होती है, वो चलने वाली है, ये नहीं कि वो रुकने वाली है। तो ये एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जो आपको बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो 2025 की अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बिज़नेस आइडिया हैं, ये सभी के सभी ऑफलाइन बिजनेस आइडिया हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आप सोच रहे हो कि हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस हमारे लिए सही होगा, तो इन सभी बिजनेस में सबसे अगर सही तरीके से मैं बताऊं तो आप अपने पूंजी इन्वेस्टमेंट देख लो और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट किसी चीज़ को ओपन करना अच्छी बात नहीं हो, फिर वो आप क्या करोगे, उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो अगर आप किसी बिजनेस व्यापार में आप इंटरेस्टेड हो, चाहे आप किराने की दुकान में इंटरेस्टेड हो, तो वो आप खोल सकते हो। आपके मन में चल रहा है कि मुझे ना किराने की दुकान खोलना चाहिए, तो खोल दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको पता है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, 20 से 30% यानी नॉलेज है आपको सब्जी और फल विक्रेता को लेकर के, तो आप उसको शुरुआत कर सकते हो। आने वाले कुछ ही 6 महीनों के अंदर आप 70% का बोले टोटल 100% हो जाएगा, जिसके बाद आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। मिठाई की दुकान खोल सकते हो सकता है शुरुआत में आपको उसके बारे में उतना समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हो तो आपको समझ में आने लगता है, और समझ जब आने लगता है तो फिर आप उसको 1 से 2, 2 से 3 मिठाई की दुकान भी खोल सकते हो। आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, और इतना बड़ा ब्रांड बना सकते हो कि जिसकी बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितना अपना 100% दे रहे हो, आपको करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये चीज़ आपको पहले इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि आप जा रहे हो उसको ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहले चीज़ होता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। नंबर 4 पॉइंट में आता है, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी सबसे पहले होनी भी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट पर आता है बेकरी का। तो बेकरी क्या होता है कि बेकरी एक ऐसा बिजनेस व्यापार है 2025 में, या शुरू से चलता आ रहा है, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। खास करके अभी के टाइम में इतना डिमांड बढ़ गया बेकरी का कि सो तो आप लोगों को भली भांति पता ही होगा। अगर आपको बेकरी में इंटरेस्टेड है, बेकरी के बारे में थोड़ा सा भी आपको जानकारी है कि आप बेकरी का बिजनेस व्यापार करके आप अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, तो आपको क्या करना है। बेकरी में होता है कि जैसे आपका हो गया ब्रेड, केक और पेस्ट्री जैसी बेकरी उत्पादों की मांग हमेशा रहती है। ये हो गया सारी चीज़ें। तो बेकरी के अंदर ब्रेड बनाना, केक बनाना, पेस्ट्री जैसे जितने भी बेकरी उत्पादों की जो मांग है ना, हमेशा से रही है, और लोग हमेशा इस चीज़ को पसंद करते, लाइक करते हैं। आप केक की बात कर लो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे केक ना करता हो, है ना। अपने आसपास में मोहल्ला में अगर आप केक का, पेस्ट्री का, अगर इस मशीन आते, टेक्नोलॉजी बहुत सारी ग्रो कर गई है, तो अब ये नहीं कि आपको खुद से करना है, मशीन आ चुकी है। बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए आपको उस मशीन को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। व्यापार को धीरे धीरे आप 1 से 2, 2 से 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, बहुत सारे आप बना सकते हो, मल्टीपल। इससे आप बिजनेस कनेक्ट कर सकते हो। नंबर 5 पॉइंट पे आता है अचार और पापड़ बनाने का व्यवसाय। ठीक है, तो आप चाहो तो खुद से आप बना सकते हो, अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये भी 2025 में ऑफलाइन बिजनेस व्यापार के मामले में बहुत ही ज़्यादा इनकम करने वाली जो स्रोत है, व्यवसाय है ना। लोग इससे बहुत लाखों तक कमा रहे हैं, महीने का लाखों तक कमा रहे हैं। ये आपको सोचने पे मतलब मजबूर कर देगी कि अचार और पापड़ का बिजनेस व्यापार करके वो लाखों तक कमा रही है। तो सोचो कि आपको अगर आप अचार पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू करते हो, तो 2025 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन व्यापार यानी बिजनेस होने वाला। तो आप शुरू कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि अचार और पापड़ बनाने का जो व्यवसाय है वो कैसे शुरू किया जाए, कितना लागत होता है, कितना खर्चा हो सकता है स्टार्टिंग में, इनके लिए क्या क्या मशीन की आवश्यकता हो सकती है, और इनके लिए क्या लाइसेंस भी लेना पड़ता है खुद की कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या इसका प्रॉपर क्या कैटेगरिया होगा, प्रोडक्ट कैसे सेटल करें, प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, लोगों को मतलब छोटे छोटे जो व्यापार है उनके पास कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो ये सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट करना है। मेरे इसी चैनल पे वीडियो में प्रॉपर हम एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। वो टॉपिक आपको कमेंट करके लिख देना है कि हमको इस टॉपिक का प्रॉपर हमको एक वीडियो चाहिए। यह एक कम लागत वाला लाभदायक व्यवसाय बिजनेस हो सकता है। चलो अब नंबर 6 में और 7 और 8, 9, 10 ये जो 4 अब है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें है टिफ़िन सर्विस, जो होता है कि आप चाहो तो 2025 में लोग टिफ़िन सर्विस का भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जिससे लाखों तक की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप आराम से इजीली 15,000 इनकम जनरेट कर सकते हो नॉर्मल से, है ना। तो घर से आपको खाना बनाकर लोगों को टिफ़िन सप्लाई करना है। ये जो कि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो
जिनको टाइम नहीं बचता है, वो जॉब करते हैं या मतलब बिजी होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको जब खाना बनाने का टाइम नहीं होता तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसको ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा कोई चीज़ मिल जाए। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आसपास के जो होटल और रेस्टोरेंट होते हैं उनसे बात करके मंथली में उससे अपना खाना ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो अच्छे तरीके से टिफ़िन सर्विस भी आप शुरू कर सकते हो और मल्टीपल बिजनेस को इसको ग्रो कर सकते हो। आप चाहो तो लंबा प्रोसेस बना सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। इतना खतरनाक वाला बिजनेस व्यापार है ना। अगर आपको इस पर भी एक प्रॉपर टॉपिक चाहिए कि टिफ़िन सर्विस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, तो इस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है। तो शायद आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिफ़िन सर्विस शुरू करने के लिए आपको क्या किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 7 पॉइंट पे है ब्लॉगिंग। अच्छा, ये ब्लॉगिंग की बात कर लेते तो ब्लॉगिंग एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। ब्लॉगिंग आप कर रहोगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहो तो आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, किसी एक मतलब टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता है, तो ब्लॉगिंग आप कर सकते हो और उससे लाखों करोड़ों तक इनकम जनरेट आप कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ये जो टॉपिक है ब्लॉगिंग, इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं, आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या, इसको मतलब हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगिंग शुरू करने का तरीका क्या है। आपको इस पर वीडियो चाहिए कि ब्लॉगिंग हम कैसे शुरू करें, ब्लॉगिंग है क्या, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सभी पर अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करना है आपको इस वीडियो में। आपको प्रॉपर इस चैनल पे आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा पूरे क्लियरिटी तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि 7 नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है, ये ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है ब्लॉगिंग का, और इससे ना बहुत सारे इनकम जनरेट करता है। अभी के टाइम में आपको ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों तक की इनकम जनरेट कर पाते हैं। एक बार ब्लॉगिंग करते हैं उसके बाद उसका अर्निंग होते रहता है ना। नंबर 8 पे आता है सिलाई और कढ़ाई। तो सिलाई और कढ़ाई का काम सीख करके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं और महीने का मंथली का 15,000 शुरू कर सकते हैं, और फिर बाद में अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिजनेस यानी शॉप बना सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 से 4। यानी जब आप समझने लगते हो काम को तो फिर आप क्या होता है उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ें होती हैं सिलाई और कढ़ाई के बिजनेस से। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप सिलाई करना चाहते हैं, कढ़ाई करना चाहते हैं, आपको नॉलेज है इसके बारे में, जानकारी है, तो आपको क्या करना है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस आइडिया व्यापार है जो अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे सकता है। नंबर 9 पॉइंट पे आता है ट्यूशन ट्यूटरिंग। तो ये स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो अगर वो अपना खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा का उपयोग करके छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो मंथली का आराम से 15,000 तक इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप चाहो तो शुरू कर सकते हो एज ए बिजनेस व्यापार, राइट। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में हम कैसे ट्यूशन यानी ट्यूटोरिंग शुरू करें, कैसे अपना सेटअप लगाएं, है ना, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम देना है, किस तरीके से काम करना है। तो अगर अपना खुद का पार्ट टाइम जॉब कर